दिस इज़ सना नज़ीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो हैं थोड़ा बाहर घूमने फिरने निकले हैं, मार्केट का चक्कर लगाने, क्योंकि अब्दुल वासे की बर्थडे आ रही है। तो उसके लिए, उसके बर्थडे के लिए कुछ सामान मैंने लेना था। तो इसीलिए मैं नेट पे सर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला फ्ली मार्केट के बारे में। तो मैंने कहा क्यों ना वहाँ जाके विज़िट भी हो जाएगा और जो चीज़ें पसंद आई तो वो भी ले ली जाएंगी। तो हम लोग बस उसी की तरफ जा रहे हैं, फ्ली मार्केट की तरफ। लेकिन सुनने में आया था कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आई थिंक सो एक्सपेंसिव लिटिल बिट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कम करते। कुछ लोग पठानों के जैसे हैं, बताते 20 हैं, बहस कर कर के 5 पे आ ही जाते हैं। तो आपको बार्गेनिंग में अच्छा होना पड़ेगा उस मार्केट में जाने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फ्ली मार्केट। तो इसकी एंट्रेंस है और आप लोगों को नज़र आ रही होगी। और ये शॉप थी मोबाइल वाली, जहाँ से पहले उन्होंने हमें सैनिटाइज़र दिया और फिर मैंने मोबाइल पर अपना वो ग्लास लगवाया था, हैंड फ्री ली थी और एक केबल ली थी मैंने, बहुत ही सस्ती मिल गई थी मुझे। और ये बुक शॉप थी, मैं हरीम के लिए देख रही थी, लेकिन हरीम के लिए उसके लेवल की नहीं थी, जो थी वो उसको आता था। फिर अब्दुल वासे के बर्थडे के लिए मैं बैलून्स देख रही थी। यहाँ पर फिर बैलून वाली शॉप पर मैं गई, तो अब्दुल वासे की बर्थडे के लिए मुझे बैलून चाहिए थे, हैप्पी बर्थडे वाले। और उसके साथ साथ मुझे एक दो चीज़ें और चाहिए थी। तो मुझे ग्रीन और गोल्डन बैलून में से कोई चाहिए था। तो ग्रीन तो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने गोल्डन लिया। और मुझे लेबल भी चाहिए थे, लेकिन बाद में फिर मैंने कहा चलो बैलून ही ले लेती हूँ, हैप्पी बर्थडे वाले लेबल रहने देती हूँ। तो थोड़े ये है कि काफ़ी देर बाद बार्गेनिंग करने के बाद मुझे सही प्राइस में मिल गए थे। तो ये मैं लेबल देख रही थी, लेबल बहुत ही एक्सपेंसिव दे रहा था, जिसकी वजह से फिर मैंने नहीं लिए। तो बैलून्स मैंने ले लिए थे। और इन बैलून्स के साथ साथ मैंने ग्रीन कलर्स के बैलून्स भी लिए। और जो नंबर 1 है हीलियम बैलून, हीलियम नहीं फिल करवाई थी, वैसे नंबर 1 जो है वो लिया था, क्योंकि अब्दुल वासे 1 साल का हो गया है इसीलिए। तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो पहले मैंने जो हमारी रियल कन्वर्सेशन थी वो रखी हुई थी, लेकिन अपलोड करने के बाद कॉपीराइट लग गया, क्योंकि पीछे इनका म्यूज़िक चल रहा था। तो मैं अब दोबारा फिर इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल प्राइस में मिल रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि मुझे टाउन भी जाना था। तो इसीलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। हालांकि मैं ले सकती थी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्यों नहीं मैंने लिया, क्योंकि मुझे बस जल्दी थी। कि मुझे ये था कि जो टाउन से मैंने चीज़ें लेनी है ना, तो लॉकडाउन की वजह से 3 साढ़े 3 बजे तक वो बंद हो जाता है। तो मैं कहीं देर ना कर दूं तो बंद ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है, हालांकि बहुत ही रिजनेबल प्राइजेज़ में मिल रही थी। तो बस अफसोस रहा। एक मैंने अब्दुल वासे के शूज़ लिए थे, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, क्या कुछ मैंने लिया वो आपको शो करूंगी। फ्ली मार्केट के लिए का और टाउन का मेंशन करूंगी कि कौन सी चीज़ें मैंने टाउन से ली हैं और कौन सी चीज़ें फ्ली मार्केट से ली हैं। तो ठीक है, नहीं लिया, खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। और बहुत ही रिजनेबल प्राइजेज़ में काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। मुझे फ्लिप मार्केट में से 3-4 ड्रेसेस अपने लिए पसंद आए थे। बहुत ही मज़े के थे लॉन्ग ड्रेसेस, और कुछ शॉर्ट फ्रॉक्स भी थी, पैंट के साथ अच्छी लगनी थी, वो भी बहुत मज़े की लगी थी। इस शॉप में से नहीं, मुख्तलिफ शॉप में से, पर मैंने जल्दी की वजह से नहीं ले सकी। तो अफसोस रहेगा मुझे, कोई बात नहीं। तो फिर मुझे ये था कि बच्चों की पहले ले ली जाए, तो फिर लेकिन बच्चों की कुछ इतनी ख़ास नहीं थी। जो मुझे चाहिए थी ख़ास थी, लेकिन जो मुझे चाहिए थी बच्चों के लिए उनके बर्थडे के हिसाब से वो नहीं मुझे मिल रही थी। लेकिन ये है कि बहुत कोशिश करने की वजह से जो मेरे माइंड में था वैसे तो नहीं मिली, लेकिन हल्की सी मिलती जुलती मुझे मिल गई थी।
Yeah, I think so. Hello, how are you? Yeah, I think so. I think so. We are late, Alice. See, how much price of this shirt? See, she said 10. Yes. A discount. It's negotiable. How much See? you want to pay? How much price of this one? 15. It's negotiable as well. सो ये लेडी बहुत ही अच्छी थी, इससे मैंने काफ़ी चीज़ें ली जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। और काफ़ी अच्छी थी, इजीली इसने ये चीज़ें कम प्राइजेस चीज़ें नहीं प्राइजेस कम कर ली थी। और काफ़ी चीज़ें मुझे इस शॉप से पसंद आई थी। तो काफ़ी अच्छी थी, अच्छे तरीके से बात कर रही थी और बहुत ही मज़े की चीज़ें थी इस शॉप में। बल्कि इस शॉप में हर बंदे के पास बहुत मज़े की चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। और मज़े की बात यह है कि यहाँ से वो चीज़ें भी मिलती हैं जो हम लोग बचपन से मोतियों से बनाते थे, नेकलेसेस, ब्रेसलेट वगैरह, इयरिंग्स वगैरह, जो कि बचपन में हमने बहुत कम बनाई हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड है, उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, उसने कैप भी बनाई है मोतियों के साथ। तो वो मैं नेक्स्ट शॉप में आपको दिखाऊंगी। पेंटिंग्स भी थी इनके पास बहुत मज़े की, लेकिन लिटिल बिट एक्सपेंसिव थी। तो ये दो तो मैंने लिए, ये भी आपको अगली मेरे व्लॉग में दिखेंगी। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस लेडी से मैंने ली थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अगर मुझे प्राइजेस याद रहीं तो वो भी मैं मेंशन ज़रूर करूँगी। तो आप लोग शॉप का विज़िट भी कर सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें थी। तो यहाँ पर इसके पास देखें ये स्मॉल से बाउल्स थे बहुत मज़े के, और जिम्बाब्वे के किचन्स थे और शो पीसेस वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। फाइन, हाउ आर यू? I'm good. Take your time. Yeah, you have nice things. Yeah. It's a placement set of 6. Wait, I make the video. How much price of that one? Which one? The zebra one. The shade. Yeah. It's going for 10. तो वहाँ से शॉपिंग करके फिर हम लोग टाउन की तरफ आ चुके थे। और टाउन में इतना रश होता है कि आपको बड़ी मुश्किल से एक तो पार्किंग की जगह मिलती है और उसके साथ साथ जाने में भी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इस टाइम जो था वो लंच टाइम था और रोड्स फुल ब्लॉक थी। और तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें यहाँ से वो आगे तक जाने में लगा। तो मैं टाउन में पहुँच चुकी थी, मैंने काफ़ी चीज़ें ख़रीद ली थी। लेकिन अब्दुल वासे के बर्थडे के लिए जो मैंने नेट से देखी थी शॉप, उस शॉप पे मैं आई थी, इनके पास सब कुछ ख़त्म हो चुका था जो मुझे चाहिए थे, स्टैंड्स वगैरह। तो वो जो एक सामने पड़ा हुआ था, फिर मैंने ज़िद करके इससे लिया। कह रही थी कि नहीं हमारे पास ये डिस्प्ले के लिए हम नहीं दे सकते, तो ज़िद करके मैंने वो लिया इससे। तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।